कम टू स्टडी विद अभिषेक। तो आज अपन बात करेंगे बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर के अंदर जो आपकी सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है एमएसएन। इसके अंदर आज अपन बात करेंगे जो यूनिट 6 है आपकी, इसके अंदर जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसकी बात कर रहे थे अपन। तो इसके अंदर आज अपन बात करेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं सबसे पहले अपन माइस्थेनिया ग्रेविस की डेफिनेशन की, भाई माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है। तो इसके अंदर अपन देखते हैं सबसे पहले Myasthenia gravis is a chronic autoimmune disorder affecting the neuromuscular junction, characterized by various degree of weakness of the skeletal muscle of the body. Myasthenia gravis क्या है? क्रोनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो इसके अंदर जो बॉडी की एंटीबॉडी है वो खुद ही क्या कर रही है, जो न्यूरोमस्कुलर जो नर्व और मसल्स का जंक्शन है वहाँ पे अटैक कर रही है। इसके कारण क्या देखने को मिल रहा है? वेरियस डिग्री ऑफ वीकनेस, जो वॉलेंट्री मसल है बॉडी की उसके अंदर वीकनेस देखने को मिल रही है। इसके अंदर वुमेन आर मोर अफेक्टेड मोर फ्रिक्वेंटली देन द मेन, यानी कि जो माइस्थेनिया ग्रेविस है वुमेन के अंदर देखने को मिलती है ज़्यादातर मेन की तुलना में। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन कुछ भी नहीं है, सिंपल डेफिनेशन है। माइस्थेनिया ग्रेविस एक क्रोनिक है, यानी लंबे समय तक रहती है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर जो बॉडी की एंटीबॉडी है, इम्यून सिस्टम बॉडी का, वो खुद ही क्या कर रहा है, खुद की जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है बॉडी का उस पर अफेक्ट कर रहा है। इसके कारण जो भी बॉडी के अंदर वॉलेंट्री या स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट होती है उसके अंदर वीकनेस देखने को मिल रही है। ठीक है बच्चों, वुमेन जो है इसके अंदर ज़्यादा अफेक्ट रहती है माइस्थेनिया ग्रेविस से मेन की तुलना में। तो समझ में आ गया होगी आपको माइस्थेनिया ग्रेविस की डेफिनेशन। आगे चलते हैं अपन, इसके कारण क्या होते हैं, जो एग्जैक्ट केज है इसका, यानी कि मेन कारण इसका अभी तक भी पता नहीं है। लेकिन माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है? ऑटोइम्यून डिजीज है। इसके अंदर जो बॉडी की इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, जो नर्व और मसल्स का जो जंक्शन है एक तरह से वहाँ पे क्या कर रहा है, डैमेज कर देता है उस पार्ट को। एजिंग, यानी कि जो एज है उस जैसे जैसे एज बढ़ेगी उसके अंदर ही भी देखने को मिलता है, यानी कि 50+ वाले लोगों के अंदर भी ये देखने को मिलता है एजिंग के अंदर। ठीक है, अब बात करेंगे अपन पैथोफिजियोलॉजी की, कि भाई ये डिजीज जो है माइस्थेनिया ग्रेविस वो हो कैसे रही है, डिजीज प्रोसेस क्या है इसकी, वो अपन पैथोफिजियोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं अपन पैथोफिजियोलॉजी के अंदर सबसे पहले माइस्थेनिया ग्रेविस इज केस्ड बाय डिफेक्ट इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। जो नर्व इम्पल्स है, जो मैसेज है, उनका ट्रांसमिशन क्या होता है, माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर डिफेक्ट होता है, डिसेबिलिटी होती है एक तरह से, उनके अंदर ट्रांसमिशन पूरी तरह से हो नहीं पाता है टू द मसल्स तक, जिससे क्या होता है एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है मसल्स का, वहाँ पे क्या नर्व इम्पल्स पहुँच नहीं पाते हैं, उसके अंदर डिफेक्ट आ जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से माइस्थेनिया ग्रेविस देखने को मिलता है। नॉर्मली व्हेन इम्पल्सेस ट्रेवल डाउन द नर्व, नॉर्मली क्या होता है, जैसे नर्व जो भी इम्पल्सेज होते हैं, जो भी मैसेज होते हैं, वो क्या करते हैं नर्व के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, मसल्स तक जाते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर पहुंचते हैं, और जो भी मूवमेंट होती है वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन द नर्व एंडिंग्स रिलीज ए न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंस कॉल्ड एस्टाइकोलिन, और जो नॉर्मली क्या होता है, जो नर्व की एंडिंग्स होती है वहाँ पे जो सिनेप्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर जो न्यूरो होता है, सब्सटेंस होता है जिसको एस्टाइकोलिन कहते हैं अपन, वो रिलीज होता है। कब? जब नॉर्मली इम्पल्स यानी कि मैसेज एक तरह से वो ट्रांसमिट हो रहे हैं नर्व के थ्रू, कहाँ पर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में या मसल्स तक, तब एस्टाइकोलिन रिलीज हो रहा है। लेकिन एसिटाइकोलिन ट्रेवल थ्रू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड बाइंड टू एस्टाइकोलिन रिसेप्टर्स। एस्टाइकोलिन क्या करेगा, ट्रेवल करेगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू, और एस्टाइकोलिन से रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा, एक तरह से जुड़ जाएगा। विच आर एक्टिवेटेड एंड जनरेट मसल कॉन्ट्रेक्शन, जो क्या करेगा, एक्टिवेट होएगा और क्या करेगा, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन के रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे एस्टाइकोलिन। ठीक है, लेकिन माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर क्या हो रहा है, इन माइस्थेनिया ग्रेविस एंटीबॉडी ब्लॉक, जो एंटीबॉडीज है एस्टाइकोलिन की वो ब्लॉक हो जाएगी, अल्टर हो जाएगी एक तरह से, और डेस्ट्रो जो कर देगी रिसेप्टर फॉर एस्टाइकोलिन, जो एस्टाइकोलिन के रिसेप्टर है वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, डेस्ट्रॉय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, कहाँ पर, एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। विच प्रिवेंट द मसल कॉन्ट्रेक्शन फ्रॉम अकरिंग, यानी कि जिससे क्या है, जो भी मसल कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिल रहा था नॉर्मल कंडीशन अपन को, वो मसल कॉन्ट्रेक्शन नहीं होएगा, क्योंकि जो एंटीबॉडीज थी, किसकी एंटीबॉडीज, जो एस्टाइकोलिन की एंटीबॉडी थी वो ब्लॉक हो गई, किसके अंदर, माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर, जिससे जो एस्टाइकोलिन के रिसेप्टर है वो क्या हो जाएंगे, डेस्ट्रॉय हो जाएंगे, कहाँ पर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। जैसे ही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर एस्टाइकोलिन के रिसेप्टर ब्लॉक हुए, डेस्ट्रॉय हुए, उससे क्या, जो मसल कॉन्ट्रेक्शन नॉर्मल कंडीशन में अपन को देखने को मिल रहा था वो मसल कॉन्ट्रेक्शन नहीं होएगा। जैसे ही मसल कॉन्ट्रेक्शन नहीं होएगा, यानी कि नर्व इम्पल्स भी नहीं आएंगे। नर्व इम्पल्स क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो एस्टाइकोलिन के रिसेप्टर है ब्लॉक हो गए हैं। समझ में आ गया होगा आपको पैथोफिजियोलॉजी माइस्थेनिया ग्रेविस की। आगे अपन बात करते हैं। देखो,
ये है नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इस पे क्या हो रहा है, नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर एस्टाइकोलिन रिलीज हो रहा है, न्यूरॉन जो सिनेप्स है उसके अंदर एस्टाइकोलिन के रिसेप्टर पर बाइंड हो रहा है, और जो भी सिग्नल्स है, जो भी मैसेज है, इंपल्सेज है, वो ट्रेवल डाउन हो रहे हैं किसके थ्रू, एस्टाइकोलिन के थ्रू। लेकिन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इन माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, जो आपके ट्रांसमिशन रेड्यूस हो रहा है। ट्रांसमिशन रेड्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एंटीबॉडीज है वो ब्लॉक हो रहे हैं किसके रिसेप्टर के, एस्टाइकोलिन रिसेप्टर के जो एंटीबॉडीज है, जो रिसेप्टर है वो ब्लॉक हो रहे हैं किसके द्वारा, एंटीबॉडीज के द्वारा, क्योंकि एंटीबॉडीज फॉर्मेशन हो गया है यहाँ पे किसके अंदर, सिनेप्स के अंदर, जिससे जो ट्रांसमिशन है नर्व इम्पल्स का वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर जो है एस्टाइकोलिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय कर देंगे, उससे जो है माइस्थेनिया ग्रेविस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, आगे अपन बात करते हैं कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर। फर्स्ट नंबर पे प्टोसिस देखने को मिलेगा, यानी कि ड्रॉपिंग आईलिड्स, यानी जो आपकी आई है वो आपकी एक तरह से ड्रॉप होएगी। ठीक है, ओकुलर मसल्स इसके अंदर इन्वॉल्व रहेगी, डिप्लोपी यानी कि डबल विजन, यानी कि एक ही चीज को आप डबल डबल दिखेगी आपको, होर्स की वॉइस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद वीकनेस देखने को मिलेगी फेस की मसल्स के अंदर और थ्रोट की मसल्स के अंदर। वल्वर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे इसके अंदर, जनरलाइज वीकनेस देखने को मिलेगी आपको, एक थकान होगी, वीकनेस देखने को मिलेगी फेशियल मसल्स के अंदर, जिससे क्या होगा, रिजल्ट इन द ब्लेंड फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो आपको देखने को मिलेंगे, नहीं देखने को मिलेंगे, न्यूट्रल रहेगा एक तरह से फेशियल एक्सप्रेशन। डिफिकल्टी इन चेविंग, यानी कि जो भी फूड पार्टिकल्स आप कोई भी चबाओगे तो उसके अंदर डिफिकल्टी आएगी। डिस्फेजी आएगी, यानी कोई भी जो भी फूड पार्टिकल्स आप निगलोगे उसके अंदर आपको डिफिकल्टी देखने को मिलेगी। तो ये आ गए आपके साइन एंड सिम्टम्स माइस्थेनिया ग्रेविस के। ये आपके प्टोसिस यानी कि ड्रॉपिंग आईलिड, इसके अंदर जो आईलिड्स आपकी इस तरह से आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल झुकी हुई और थोड़ा सा इतना खुली हुई। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया होगा आपको टोसिस क्या होता है। इसके बाद डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, यानी कि जो माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट है उसके अंदर अपन कौन कौन से डायग्नोसिस करेंगे। फर्स्ट नंबर पे अपन इंजेक्शन लगाएंगे उसके एड्रोफेनियम एंड टेंसिलोन का, इज यूज टू कंफर्म द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस यानी कि माइस्थेनिया ग्रेविस कंफर्म करने के लिए अपन एड्रोफेनियम एंड टेंसिलोन का इंजेक्शन देंगे, जिसकी जो डोज होती है 1 से 2 mg होती है, लेकिन इन्फेंट के अंदर अपन देते हैं अपन 0.2 mg और आईवी रूट के द्वारा यानी इंट्राविनस। एट्रोपिन अपन देंगे, एट्रोपिन शुड बी अवेलेबल टू कंट्रोल द साइड इफेक्ट ऑफ एंडोफिनियम। जो एड्रोफिनियम है उसके साइड इफेक्ट को रोकने के लिए अपन एड्रोफिनियम देंगे। कौन कौन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, हार्ट रेट जो है इसके अंदर बिलो द 60 हार्ट बीट पर मिनट हो सकती है, स्वीटिंग हो सकती है, और क्रैम्पिंग वहाँ पे देखने को मिल सकती है। टेस्ट के अंदर अपन सीरम एनालिसिस कराएंगे एस्टाइकोलिन के रिसेप्टर के लिए कि एस्टाइकोलिन के अंदर कोई एंटीबॉडीज तो ब्लॉक नहीं है। इसके बाद ईएमजी करवाएंगे, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है मसल सेल्स का उसको मेजर करने के लिए। एमआरआई स्कैन अपन करवाएंगे इसके अंदर, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की, कौन कौन सी मेडिसिन अपन देंगे माइस्थेनिया ग्रेविस वाले पेशेंट के अंदर। फर्स्ट नंबर पे मैनेजमेंट इज डायरेक्टेड एट इंप्रूविंग फंक्शंस थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशंस। फर्स्ट नंबर पर अपन देंगे एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन। ये क्या करेंगी, जो भी एंटीबॉडीज है उसको क्या करेगी, रिमूव और रेड्यूसिंग एंड रिमूविंग सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी। जो भी एस्टाइकोलिन के जो भी विरुद्ध जो भी एंटीबॉडीज बनी है उसको रिमूव और कम करने के लिए अपन देंगे सबसे पहले एंटीकोलिनिस्टिज मेडिकेशंस। ठीक है, एंटीकोलिनिस्टिज ड्रग्स के अंदर आती है ब्रोमाइड या मेशिटोन, इसके बाद पायरोडिस्टिगमाइन, नियोस्टिगमाइन, ब्रोमाइड, इसके अंदर पायरोडिस्टिगमाइन। एंटीकोलिनेटेड ड्रग क्या करती है, ब्लॉक करती है एक्शन ऑफ एंजाइम एंटीकोलिनेस्टेज। जो एंटीकोलिनेटेड ड्रग अपन दे रहे हैं जैसे पायरोडिस्टिगमाइन, ये क्या करेगी, जो भी एस्टाइकोलिन के ड्रग, जो भी एस्टाइकोलिन का एंजाइम है, जो भी एंटीबॉडीज बने उसको ब्लॉक करने का काम करेगी, देयर बाय प्रोड्यूसिंग द सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट। इससे क्या है, जो भी सिम्टोमेटिक जो भी सिम्टम देख रहे हैं उसके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। प्रेडनिसोन इंजेक्शन, प्रेडनिसोन जो है मेडिसिन अपन देते हैं, ये यूज टू सप्रेस द ऑटो इम्यूनिटी, यानी कि ऑटो इम्यूनिटी एक्टिविटी जो भी इम्यून सिस्टम बॉडी पर इफेक्ट कर रहा है यानी कि डिस्ट्रॉय कर रहा है उसको कम करने के लिए, सप्रेस करने के लिए अपन देंगे प्रेडनिसोन। उसके बाद NSAID अपन देंगे, नॉन स्टेरॉइडल एजियोथायरोपिन। इम्यूनोसप्रेसेंट्स अपन देंगे, इसके अंदर इम्यूरोन देंगे, सच एज साइक्लोफॉस्फेमाइड भी अपन देंगे इसके अंदर, इज यूज टू सप्रेस ऑटो इम्यून एक्टिविटी। ऑटो इम्यून एक्टिविटी को कम करने के लिए अपन ये देंगे इसके अंदर एजियोथायोप्रिन और साइटोटॉक्सिन्स। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट जो है मेडिकल नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट यानी कि नर्स का क्या रोल है इसके अंदर, नर्स क्या मैनेजमेंट करेगी। फर्स्ट नंबर पे प्रोवाइड शेड्यूल एडुकेट रेस्टिंग पीरियड, यानी फॉर द क्लाइंट, यानी कि जो भी क्लाइंट है उसको रेस्टिंग पीरियड जो है वो शेड्यूल करेगी, उसके लिए टाइमली मैनेज करेगी, उसको टाइम अकॉर्डिंग टू चार्ट मैनेज करेगी, किस टाइम पेशेंट को रेस्ट की आवश्यकता है वो सारी। उसके बाद लिमिट इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज एज इट कुड एग्रीवेट द सिम्टम्स। जो भी इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़ है उसको कम करने पड़ेंगी, लिमिट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सिम्टम्स है वो अगर
फिजिकल इमोशनल एक्टिविटीज़ आपकी बढ़ी तो उसके कारण सिम्टम्स हुए आपके ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक्सपोज क्लाइंट टू क्वाइट एंड पीसफुल एनवायरनमेंट, यानी कि जो क्लाइंट है उसको क्वाइट और पीसफुल एनवायरनमेंट में अपन रखेंगे, फ्री फ्रॉम द एक्सट्रीम टेम्परेचर, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर से अपन उसको पेशेंट को दूर लेके जाएंगे, ठीक है। असिस्ट क्लाइंट इन बेसिक नीड्स एंड डेली एक्टिविटीज़, ईटिंग, मूविंग अराउंड एट्सेट्रा, यानी कि जो भी क्लाइंट की डेली बेसिक नीड्स है उनको अपन फॉलो करेगी नर्स, कौन कौन सी, जैसे जैसे ईटिंग है, मूविंग अराउंड यानी चारों तरफ घुमाना उसको, ये सारी जो भी एक्टिविटीज़ है वो सारी नर्स फॉलो करेगी, ठीक है बच्चों। तो आज अपन ने बात कर ली जो आपको आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर माइस्थेनिया ग्रेविस यूनिट 6 के अंदर, उसकी अपन ने कंप्लीट बात कर ली। इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों देख के जाना, एग्जाम के चांसेज आने के। इसके अंदर अपन ने डेफिनेशन, इसकी केज, पैथोफिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सिंपल है, मैंने बिल्कुल सिंपल आपके लिए बनाई है बच्चों, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसके अंदर, डायग्नोसिस क्या करवाएंगे अपन, मेडिकल मैनेजमेंट अपन ने देखा है इसके अंदर कौन सी मेडिसिन देंगे, और लास्ट में अपन ने देखा है नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है बच्चों। तो आज अपन ने बात कर ली कंप्लीट जो आपके माइस्थेनिया ग्रेविस है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, ठीक है। नई वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।